जंगल में ग्रास है, गोट है, टाइगर है, बट हुआ ऐसा कि पूरी ग्रास अचानक से खत्म हो गई। अब गोट तो भूखी मर जाएगी और टाइगर को भी अपना फूड नहीं मिलेगा। मतलब इससे क्या पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली दूसरे से कनेक्टेड है और इसी को हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं फूड चेन। और आज हम इसी फूड चेन को बहुत डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, और यह है पार्ट 3। यदि आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो अपने चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तुरंत चेकआउट कीजिए जिससे कि आपका लर्निंग का फ्लो बना रहे। पॉइंट 1 में सीखते हैं कि फूड चेन क्या होती है। चलिए, फूड चेन क्या है? ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फूड के रूप में खाता है। इस प्रोसेस में एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हु ईट्स हुम इन नेचर। अब फूड चेन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा अपने फूड के लिए, इसे हम बोलेंगे फूड चेन। और ये कैसे चलेगा? सीक्वेंस में, और इसे हम बोलेंगे फूड चेन। थोड़ा विजुअली समझने की कोशिश करते हैं कि फूड चेन क्या होती है। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए, यहां पे आपको ग्रास दिख रहा है। ग्रास को कौन खा रही है? गोट खा रही है। और अल्टीमेटली गोट को कौन खा रहा है? बाघ खा रहा है या फिर टाइगर खा रहा है। अब ये जो सीक्वेंस में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, और इसी को हम बोल देंगे फूड चेन। एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछी गई, डिफाइन फूड चेन कैसे लिखोगे? आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए, फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच ऑर्गेनिज्म ईटन बाय द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। उसका एग्जांपल ग्रास, डियर एंड लायन। मतलब ग्रास को डियर खा रही है और डियर को लायन खा रहा है। ओके, इस तरीके से आपको दिखाना है जिससे कि आपका 1 मार्क। पॉइंट 2 में फूड चेन की स्टार्टिंग पॉइंट को सीखते हैं। चलिए, अब फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है? फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। प्रोड्यूसर्स कौन से? अपने प्लांट्स। ओके, क्यों? क्योंकि प्लांट्स सनलाइट से फूड बनाते हैं और इसीलिए प्लांट्स को कहते हैं बेस ऑफ फूड चेन। बहुत सिंपल है। अब फूड चेन जब भी स्टार्ट होगी प्लांट से होगी, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड सनलाइट से बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोल देंगे। और इसीलिए फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट है प्लांट्स, और इसीलिए प्लांट्स को बोलते हैं बेस ऑफ फूड चेन। अब आप बोलोगे सर बहुत थ्योरेटिकल हो रहा है, चलो इमेज से समझते हैं। अब आपके सामने एक इमेज दिख रही है, ध्यान से देखिए। अपना जो सूर्य दादा है उसके एनर्जी से प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं। ओके, अब इन प्लांट्स को कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग। एंड फ्रॉग को कौन खा रहा है? हॉक। ओके, टर्शरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ओके, और इसे हम बोल देंगे फूड चेन। पॉइंट 3 में सीखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। अब कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड चेन में? बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। यदि आपको ये नहीं पता तो पार्ट 2 में डिटेल में मैंने समझाया है कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर क्या होते हैं। चलिए फिर भी यहां पे ओवरलुक हम ले लेते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स आर द प्लांट्स जो खुद फूड बनाते हैं। एग्जांपल ग्रास, ट्रीज, अलगी। सेकंड, कंज्यूमर क्या होते हैं? जो प्लांट्स या एनिमल्स को खाकर एनर्जी लेते हैं या फिर फूड लेते हैं। एग्जांपल गोट, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। 3, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगा। ओके, तो ये 3 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है फूड चेन। पॉइंट 4 में कंप्लीट फूड चेन को सीखते। चलिए, अब सनलाइट की हेल्प से प्रोड्यूसर्स ने अपना फूड बनाया। प्रोड्यूसर्स कौन? जैसे कि ग्रास या फिर सारे प्लांट्स। ओके, अब इस ग्रास को खा के, प्रोड्यूसर्स को खा के प्राइमरी कंज्यूमर ने अपना पेट भरा। प्राइमरी कंज्यूमर कौन? जैसे कि ग्रास हॉपर। अब इस ग्रास हॉपर को खा के सेकेंडरी कंज्यूमर ने अपना पेट भरा। सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि फ्रॉग। अब इस सेकेंडरी कंज्यूमर को खा के टर्शरी कंज्यूमर ने अपना पेट भरा। टर्शरी कंज्यूमर जैसे कि स्नेक। ओके, अब इस स्नेक को खा के ईगल ने अपना पेट भरा। ईगल इज अ टॉप प्रेडेटर। और ये पूरी सीक्वेंस में फूड चेन चली, सीक्वेंस में चेन की तरह। ओके, और यही है बेस्ट एग्जांपल या फिर कंप्लीट फूड चेन का एग्जांपल। पॉइंट 5 में समझते हैं एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन। देखिए, पॉइंट नंबर 1, फूड चेन का मेन पर्पस है एनर्जी ट्रांसफर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फूड चेन का मेन पर्पस क्या है? एनर्जी ट्रांसफर। ओके, सेकंड पॉइंट, एनर्जी का फ्लो होता है सन से प्लांट की तरफ, प्लांट से एनिमल की तरफ। थर्ड पॉइंट, हर स्टेप पर एनर्जी कम होती जाती है। फोर्थ पॉइंट, इसलिए फूड चेन बहुत लॉन्ग नहीं होती, यूजुअली 3-5 लेवल तक होती है। ओके, तो एनर्जी ट्रांसफर बहुत सिंपल है कि सन से प्लांट की तरफ एनर्जी गई, प्लांट से एनिमल की तरफ, तो एवरी स्टेज पे एनर्जी क्या हुई? कम होती गई। ओके, यही होता है एनर्जी ट्रांसफर इन
फूड चेन। पॉइंट 6 में आपका एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेते। चलिए, कंफ्यूजन क्या है कि फूड चेन और फूड वेब सेम होते हैं क्या? नहीं, चलो करेक्ट कर लेते। फूड चेन क्या है? सिंगल पाथ ऑफ एनर्जी, जैसे कि ग्रास से गोट तक एनर्जी जाएगी और गोट से टाइगर तक। ओके, वैसे फूड वेब क्या है? मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, कैसे? नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। तुरंत रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या है? ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को फूड के रूप में खाता है। सेकंड, फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी और प्रोड्यूसर्स कौन है? हमारे प्लांट्स। ओके, देन 3 टाइप ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन हमने सीखे। कौन से थे वो? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स को क्या बोलते हैं हम? प्लांट्स। कंज्यूमर्स को एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स को बैक्टीरिया एंड फंगा। देन फूड चेन का मेन पर्पस क्या है? एनर्जी ट्रांसफर। ओके, एंड एनर्जी का फ्लो हमेशा कैसे होगा? सन से प्लांट की तरफ और प्लांट से एनिमल की तरफ। तो इस तरीके से आज हमने फूड चेन को कंप्लीट किया। पार्ट 4 में सीखेंगे फूड वेब, अ रियल इकोसिस्टम नेटवर्क, और पार्ट 4 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए पार्ट 4 में भी। फाइनली वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अपने चैनल को एचएस एकेडमी बाय हर्षल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।